हेलो जी। तो मैंने सोचा है कि ना, जब पहले हम टीवी शोज करते थे तो जहाँ का खाना बनाते थे वहाँ के कपड़े पहनते थे, मुझे बड़ा लगता था यार ये क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन बनाया हुआ है। बट मैंने कहा चलो पंजाब का खाना बना रहे हैं तो पगड़ी तो पहन ही सकते हैं। पगड़ी तो फैंसी ड्रेस नहीं है हमारे लिए, पगड़ी तो एवरीडे है। हाय ईशान। हाय पापा। Rolling and action. तो पब्लिक डिमांड पे आज हम बना रहे हैं आलू वड़ियों की सब्जी, लेकिन मैं वैसे नहीं बना रहा जैसे आप चाहते हैं, बिकॉज वो बहुत इजी है। मैं बना रहा हूँ तरी वाले आलू और वड़ियों का मसाला। ठीक है, तो ये इसके लिए पार्ट नंबर 1 जो है ये है, वड़ियाँ ली और उसको क्रश कर लिया। ठीक है, आलू वड़ियों को साथ में इसलिए पकाते हैं कि वड़ी में जो दाल का प्रोटीन होता है दैट्स important as much as the carbs in the potatoes। तो आलू के कार्बोहाइड्रेट्स और वड़ियों का प्रोटीन क्रिप्सी करना है, वड़ियों को क्रिप्सी। तेरा पगड़ी कितने तेरी छोटी वाली? पापा छोटी पगड़ी आपके पास बंधी हुई है तेरी इसलिए तो जी प्लीज वापस कर दीजिए। अच्छा, दादू के हाथ पर वापस कर दीजिए। मैं तो नहीं करता वापस। तब मैं कोई और पगड़ी ढूंढूंगा। ईशान और पगड़ी ढूंढने गया जी। ये एक्चुअली ईशान पहनता है कई बारी। साफा है, दुपट्टा है, हम लोग बोलते हैं इसको साफा। हाय हाय हाय। सो जो दाल के फ्राई होने की खुशबू है, और मेन चीज क्या है इसमें, फ्राई जरूर करना है वड़ियों को। आप ऐसे बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू, आलू वड़ियों की सब्जी बनाई, आलू डाले उसमें वड़ियां डाल दी ऐसे, वो वड़ियां जो है पंजाबी में कहते हैं चीड़ हो जाती हैं। चीड़ चीड़ मतलब चूई हो जाती है, मतलब रबड़ हो जाती है, पत्थर हो जाती है। बिकॉज वड़ी जब फ्राई करते हैं तो फूलती है। तो जब फूलती है तब अपना जायका भी छोड़ती है और तब उसका टेक्सचर भी अच्छा आता है। तो ये वाला पार्ट कभी इग्नोर ना करें। जिन लोगों ने स्किप कर दिया वीडियो, आगे के रेसिपी की बातें कौन सुनेगा, सीधे रेसिपी पे आते हैं। उनके लिए आलू वड़ियां नहीं बना रहे हम, आलू बना रहे हैं वड़ियों वाले मसाले के साथ। बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन ये है कि वड़ियां जब बनती हैं ना तो उसमें दालें पड़ती हैं, मसाले पड़ते हैं। तो वो वाले जो मसाले हैं जो वड़ियों के अंदर ऑलरेडी हैं, उनका कॉम्बिनेशन जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आलूओं के साथ। तो मॉनसून में वड़ियों को जहां मौका मिले वहां पे थोड़ा धूप लगा लें। क्योंकि देखिए इतनी मेहनत जो मेरे को करनी पड़ रही है ये नहीं करनी पड़ती अगर मैंने वड़ियों को धूप लगाई होती। इतनी क्रिप्सी है, लेकिन ये और क्रिप्सी होनी चाहिए। किसका दुपट्टा पहन के आया, दादी का? या ये सारे स्टाइल है, मैंने कहाँ सीखते हो भाई, बताइए। आई डोंट नो। मेरी वड़ियों में नमी है, हाँ, इसलिए इसको मैं ऐसे ग्राइंड कर रहा हूँ। हाँ, तो बेसिकली हमने क्या किया, जो वड़ी एक मेरा हरी मसाले खुशबू, तो ये जो है ना सांभर की खुशबू है, सांबर की खुशबू। देखिए कॉम्बिनेशन लड़के ने कैसे सोचा, बिकॉज दाल है और वो मसाले हैं, तो इसने दाल और मसालों के कॉम्बिनेशन से सांबर सोचा। तो एनीवेज, सो द आइडिया इज दैट वी आर यूजिंग द स्पाइसेस ऑफ द वड़ी। वो आइडिया है कि ये जो इसके स्पाइसेस है ना, इसके अंदर जो होते हैं वो इस्तेमाल होंगे और कोई मसाला नहीं जाएगा, सिर्फ हल्दी जाएगी। ये घी में जो है ना बड़ा फ्लेवर है, वेस्ट नहीं करना उसको। ये थोड़ा सा जो है ना मोटा रह गया, इसको क्रश कर लेता हूँ। The good thing about Punjabi food is कि rules बहुत कम है ना, and that's what I like about it कि ऐसा नहीं उसको ऐसे ही काटना है, मोटा मोटा लिया। peasant food है ना, ये किसानों का खाना है। ये अदरक, लहसुन, थोड़ी हरी मिर्च, ईशान ये कोई बास्केटबॉल नहीं है, बास्केटबॉल नहीं है। हवन कुंड की तरह मत फेंक इसको। ये है
तेरे को सांबर पसंद है कि दाल मखनी पसंद है? दाल पसंद है। अरे मुंडिया, तेरे को जुपिटर ज्यादा अच्छा लगता है एज अ प्लैनेट कि सैटर्न? सीरीज। है सीरीज? हाँ। बेटा सीरीज तो हमारे फोन में है जिस पर रिकॉर्डिंग चल रही है। और कौन सी सीरीज होती है? नहीं। हाँ, डॉग वाले प्लेनेट के लास्ट वाले। द ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज। तेरे को तो बड़ा पता है। ये हल्दी, हल्दी क्यों डालते हैं शान? क्योंकि उसमें स्वाद आता है और? और स्किन में भी लगाते हैं। स्किन में भी लगाते हैं, और हल्दी एंटीसेप्टिक भी होती है और कानों में भी डालते हैं। बेसिकली द ओनली स्पाइस दैट आई एम यूजिंग इज टर्मरिक। बाकी सारा जो फ्लेवर है वो वड़ियों के मसाले से आएगा, यानी कि फ्राइड वड़ीज ग्राउंड इनटू अ पाउडर, दैट्स इट। ऐसे दो चीजें होंगी, एक तो फ्लेवर आएगा, दूसरा जिसके अंदर की दाल है वो हमारी ग्रेवी को गाढ़ा कर देगी। तो आलू वड़ियाँ हमेशा चंकी नहीं होती। आलू वड़ियों की सब्जी ऐसे भी बन सकती है वड़ियों के मसाले के साथ। और ये वड़ियों का जो मसाला है इसको आप बना के रख सकते हैं। घर पे आलू के पराठे बनाते हैं, उसके अंदर मिक्स कर लिया, आलू के पराठे बना लिए, पनीर भुर्जी बनाई घर पे, उसके ऊपर थोड़ी डाल ली। तो इट्स अ मल्टीपर्पज सीजनिंग। देखो यार, ये जो प्याज है ना, इसको ऐसे ही रखना है। यू जस्ट स्वेटेड द अनियन, सो इट इज लाइक दिस। चलो पंजाबी होनी बढ़िया, थोड़ी सी आती है। थोड़ी सी आती है कि थोड़ी सी होती है? तुसी की कर रहे हो? दादू ने क्या बोला, रोटी कैसे मांगनी है दादी से? ओके, मैनू रोटी दो। वाह भाई वाह, शुक्र है कितने का पहुंचा मुंडा है। बर्तन को क्या बोलते हैं पंजाबी में? बर्तन को भांडे। पांडे नहीं, पांडे। 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 पी फॉर पांडे। नो, नॉट पी फॉर पांडे, प फॉर पांडे। बोलो पांडे। पांडे। नहीं नहीं, पांडे जी नहीं, पांडे। पांडे। हाँ, फिर बोलो मैं बंदर है। बंदर है। मैं बड़ा बंदर है। मैं बड़ा बंदर। इसमें है नहीं कुछ ही, देखो रेसिपी में कुछ नहीं, हमारा टाइम पास ही चल रहा है। थोड़ा नमक मैंने डाला है, मैं डालूं? थोड़ा सा ना। इसमें ये ध्यान रखना होता है कि बड़ियों में नमक होता है। मैं डालूं? चलो शान डालो। बस ना सही बचा। हाँ डालो। वेरी गुड। ये देखो, ये ग्रेवी का कलर चेंज हो गया है ऑलरेडी। पापा ये डाला है। नहीं नहीं, कुछ नहीं डालना है शान, इसकी ब्यूटी है ये सिंपल फूड है जी। जो साउथ इंडियन फूड है ना, थोड़ी यानी कि द मसाला दैट समटाइम्स आर रोस्टेड दाल में, हम लोग को लगता है कि वो सिर्फ एक तरफ का कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। हर कोई जो खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, हर कल्चर में कहीं ना कहीं कॉमनैलिटीज हैं। कहाँ पंजाब और कहाँ दक्षिण भारत, दोनों ने रोस्टेड दाल वाला एक मसाला बनाया। एक ने उसको वड़ियों का मसाला बोल दिया और एक ने उसको पूड़ी बोल दिया। मजे की बात है ना, इंटरकनेक्शन दैट फूड ब्रिंग्स, नॉर्थ मीट्स साउथ है। ये देखो सब्जी हो रही है ना गाढ़ी। तो ये जो है, थोड़ा पानी और डालता हूं मैं। पानी मैंने थोड़ा गर्म करके रखा हुआ है क्योंकि सब्जी और गाढ़ी होगी। और इसको लगाना है जी ढक्कन, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब 1 घंटे का ब्रेक है। 15 मिनट का ब्रेक है। 15 मिनट का तो 20 मिनट का ब्रेक हो गया। चलो 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग। I mean 10 मिनट का। चलो हम लोग 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 10 मिनट। ओके, हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं प्लस 5 मिनट, और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वड़ियाँ सुखा लीजिएगा, वरना वड़ियाँ जो है वो गोंद बन जाएंगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि खाना बनाना इज नो रॉकेट साइंस, कुकिंग इज नो रॉकेट साइंस। वो मुंडे दी पग ना ले जो इतने सारे, तेरी पग सारी खोल गई। नहीं तो ओ बड़ी टेस्टी बनी। बड़ी टेस्टी बनी। ऐसे ना लौकी की सब्जी, तोरियों की सब्जी बढ़िया वाले मसाले के साथ बहुत स्वाद बनती है। गाढ़ी होगी ना सारी। हाँ। वड़ियों के अंदर जो दाल थी उसने गाढ़ा कर दिया जी। और हाँ, क्योंकि क्योंकि
क्योंकि बहुत गर्म है यार बड़ा सब्जी। शेफ, बड़ा शेफ। बड़ा सबको और कुछ नहीं, मतलब ये धनिया। मतलब अभी धनिया दादी ने बोला है कि ये वाला धनिया यूज करना, नहीं तो कल तक क्या हो जाएगा इसको, खराब हो जाएगा। हाँ, इसलिए जो चीज खराब होती है, हाँ, जो चीज खराब होती है उसको पहले यूज करते हैं। ओके, क्या बोला पापा ने? ये जो चीज खराब होती है उस चीज को पहले ही यूज करते हैं। अब दो काम कर सकते हैं ये, देखो, वन इज यू कैन, पापा एक मानी बन गए थे वन इज यू कैन लोगों के साथ। हाँ, अब मैं बोलना मेरे प्यो, क्यों? वन इज यू कैन पुट लॉट ऑफ टोमेटोज। हाँ आप टमाटर डाल सकते हैं, खटास बहुत जरूरी है इस सब्जी में। जो वड़ियाँ जो है ना वो कड़वी होती हैं, तो कड़वी हो जाती है, मसाला या सब्जी कड़वी हो जाएगी, उसके लिए खटास बहुत जरूरी है उसको बैलेंस करने के लिए। फ्रेश टोमेटो डाल सकते हैं आप, अदरवाइज यू कैन जस्ट ऐड लेमन जूस। आई एम गोना ऐड लेमन जूस एंड फिनिश इट ऑफ। ये गया जी नींबू जूस। आलू इसके बड़े रखने हैं, छोटे छोटे नहीं काटने आलू, बिकॉज आलू धीरे धीरे घुलेंगे तो स्वाद आएगा उसका। छोटे छोटे आलू काट दिए तो आप बनाने जाएंगे, सब्जी बन जाएगा हलवा, और आप कहेंगे रणवीर आपने नहीं बताया। रणवीर आपने बताया। आप भी बना के खाना। हाँ ओके, जब ये खत्म हो जाएगा तो मेरे को सब लोगों को बोलना है कि आप लोग भी बना के खाना। हाँ, हेलो जी, हेलो जी। ये लो जी, ये है हमारी आलू वड़ियाँ। ईशान, धनिया रखना है इसके ऊपर, हाँ रखो। ओके। वेरी गुड, बस हो गया, बन गया तू शेफ। तेरे को धनिया रखना आ गया ना, अब तू बन गया शेफ। धनिया रखना जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, हर एक को आना चाहिए धनिया रखना, और ये सब्जी बनानी भी सबको आनी चाहिए। ईशान ने पंजाबी में डायलॉग भी याद किया, क्या बोलना था कि तुम भी बनाइए और हमको भी टेस्ट करवाइए। ਤੁਸੀਂ बनाओ तो सानू भी टेस्ट कराओ, ਤੇ ਦੱਸੋ जरूर किदां दी बनी। इतनी तो नहीं बोल पाएगा, कोई नहीं। सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच।